जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आज हम आपको कथा सुनाएंगे एक राजा की। एक राजा बहुत ही गरीब इंसान था और वह आगे चलकर कैसे राजा बना। साथियों, एक राजा सुबक्तमा पहले बहुत गरीब था और गरीबी के कारण वह इधर से उधर ऐसे ही घूमता फिरता रहता था। हाथ में डंडी लेकर के जंगली जानवरों को दौड़ाता रहता था। साथियों, और भगवान से प्रार्थना भी करता था, हे भगवान मेरे ऊपर आप दया करें, मेरे ऊपर आप कृपा करें। साथियों, वह बालक सुबक्तमान रोजाना उसका यही नियम था कि मंदिर में दर्शन करना और डंडा लेकर के, लाठी लेकर के जंगलों में जो जानवर हुआ करते थे उनको रौंदना और खाने के लिए जो भी पौधे मिलते थे फल वाले, उन पैसे फल तोड़ करके खा लेना, या घर में कभी कोई रोटी मिल जाए, कहीं किसी ने खिला दी तो वो खा लेना। बस यही उसका रोजाना का नियम जैसा बन गया था। एक दिन एक राजा ने उसको देखा कि ये व्यक्ति, ये लड़का बड़ा होनहार है, इसलिए उन्होंने अपनी सेना में भर्ती कर लिया कि ये हमारे घोड़ों की देखभाल अच्छी तरह करता रहेगा और थोड़ी भी अगर इसको जानकारी हुई तो इसको अच्छा सैनिक भी बना देंगे। राजा उसको अपने घर ले गए, क्योंकि वो जंगली जानवरों के पीछे ऐसे दौड़ता था बिजली की तरह। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें घोड़ों की देखरेख के लिए रखा। उसके बाद सुबक्तमान को सेना में भर्ती कर लिया। एक दिन की बात है कि सुबक्तमान बंदूक लेकर घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने गया था। उस दिन उसे बहुत दौड़ना और हैरान होना पड़ा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। बहुत दूर जाने पर उसे एक हिरनी अपने छोटे बच्चे के साथ दिखाई पड़ी। तो सुबक्तमान ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरनी डर की वजह से और वह एक झाड़ी में छिप गई, और जैसे ही वो झाड़ी में छिपी, हिरनी का बच्चा जो छोटा सा था वो पीछे ही छूट गया। अब सुबक्तमान ने हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया और उसके पैर बांधकर घोड़े पर उसे लाद दिया और हिरनी को वह ढूंढने लगा कि हिरनी भी यहीं कहीं छिपी होगी। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे हिरनी नहीं मिली तो उस बच्चे को लेकर ही वह लौटने लगा। और जब हिरनी के बच्चे को लेकर सुबक्तमान ले जाने लगा तो हिरनी ने देखा कि उसके बच्चे को शिकारी बांध कर लिए जा रहा है। तो वह हिरनी अपने बच्चे के मुंह से झाड़ी से निकल आई और सुबक्तमान के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगी।
दूर जाकर के सुवक्तमान ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे हिरनी दौड़ी हुई चली आ रही है और हिरनी को दौड़ते देखकर सुवक्तमान को आश्चर्य हुआ और सुवक्तमान को दया आ गई। सुवक्तमान ने हिरनी के बच्चे के पैर खोलकर और घोड़े से उतार दिया और हिरनी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और प्रसन्न होकर हिरनी अपने बच्चे को लेकर भाग गई। उस दिन लौटकर जब रात में सुवक्तमान सो रहा था तो सोते में उसे एक स्वप्न आया और उसने क्या स्वप्न देखा कि उससे कोई देवदूत कह रहा है कि सुवक्तमान, तूने आज एक गरीब हिरनी पर जो दया की है उससे प्रसन्न होकर परमात्मा ने तेरा नाम बादशाहों की सूची में लिख दिया है। तू एक दिन बादशाह जरूर बनेगा। सुवक्तमान का स्वप्न सच्चा था और ईश्वर की कृपा से वह आगे चलकर बादशाह हुआ। एक हिरनी पर दया करने का उसे यह फल मिला तो वह सुवक्तमान जीवों पर दया करने लगा और भगवान को धन्यवाद करने लगा और भगवान को याद करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आगे मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, प्रभु मुझे इसी तरह संभालते रहना और मैं अगर कहीं किसी गलत रास्ते पे जाऊं तो मुझे अवश्य टोक देना। और वह राजा, वह बादशाह भगवान की पूजा अर्चना करने में भी अब धीरे धीरे और अधिक करने लगा। साथियों, जीवों पर दया करने के बाद वह सुवक्तमान राजा बना। हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी जीवों पर दया करें और भगवान को भी याद करते रहें, भगवान का भी स्मरण करते रहें। साथियों, ये कथा, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर अवश्य कर दिया करें। इसी तरह हम फिर एक नई कहानी या कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।